देखिए ये पैसेज है, इसको हिंदी करते हुए हम समझते हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक बूढ़ा चरवाहा रोम के बाहर दलदली भूमि पर बांसुरी बजा रहा था। एन ओल्ड शेफर्ड, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम। मार्शलैंड का मतलब दलदली भूमि, आउटसाइड द रोम, रोम एक जगह है, उसमें बाहर जाकर एक दलदली भूमि है, वहां पे एक चरवाहा अपनी बांसुरी यानी फ्लूट बजा रहा था। उसने इतना मधुर बजाया संगीत, बांसुरी इतनी मधुर बजाई, ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी कम एंड लिसन टू हिम। उसने इतना मधुर बांसुरी बजाई थी कि एक प्यारी सी परी उसके पास आई और उसे सुनने लगी। देखिए ही प्लेड सो स्वीटली, बहुत अच्छा बजाया उसने बांसुरी को, दैट जिसके कारण अ लवली फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, केम यानी आई, लिसन टू हिम एंड उसे सुनने लगी। फिर उसने कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे महल में मेरे साथ खेलोगे? उसने कहा, किसने? परी ने। विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे, एंड प्ले टू मी, मेरे साथ खेलोगे, इन माई कैस्टल, कैस्टल का मतलब महल, सी सेड, सी का मतलब किसने? फेरी ने यानी कि परी ने। हाँ हाँ प्यारी महिला, चरवाहे ने कहा। यस यस लवली लेडी सेड द शेफर्ड, यानी कि चरवाहे ने कहा। परी ने उसकी उंगली पर एक अंगूठी डाल दी। फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, वह तुरंत राजसी वस्त्र पहने एक युवक में बदल गया। वह एक राजसी युवक बन गया, जो एक राजा की तरह बन गया, युवराज की तरह बन गया। एट वंस, तुरंत, ही बिकेम, वह बन गया, अ हैंडसम यंग मैन, एक युवा सुंदर आदमी बन गया। ड्रेस्ड इन प्रिंसेस रॉब, यानी प्रिंसेस के वस्त्र पहने हुए एक युवा सुंदर आदमी में बदल गया, युवराज में बदल गया। लेकिन मुझे पहले रोम जाना होगा और अपने दोस्तों को विदाई देनी होगी। बट आई मस्ट फर्स्ट गो, यानी लेकिन मुझे मस्ट फर्स्ट गो, मुझे सबसे पहले जाना होगा। टू रोम जाना होगा। एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड, विदाई पार्टी फ्रेंड्स को देना पड़ेगी। ही सेड, ही का मतलब चरवाहे ने कहा, उन्होंने कहा, ठीक है। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच, परी ने उन्हें 12 सफेद घोड़ों के साथ एक सुनहरा कोच दिया। फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विद 12 व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ों की एक बग्गी टाइप की थी जिसमें एक कोच लगा था सोने का, कोच उसको दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा एज ही रोड, राइड माने सवारी करना होता है, जिस सेकंड फॉर्म में, तो जैसे ही रोड, उसने सवारी करते हुए निकला। इन स्टेट टू रोम के लिए निकला। जैसे ही वह राज्य में रोम गया, रोम की ओर निकला, उसकी मुलाकात ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, उसकी मुलाकात इटली की युवा रानी से हुई, जिसने उसे अपने महल में आमंत्रित किया। हु इनवाइटेड हिम टू हर पैलेस, चरवाहे ने देखा कि उसने रानी का दिल जीत लिया है। द शेफर्ड सॉ दैट, जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसने देखा, महसूस किया, ही हैड वन द क्वींस हार्ट, उसने रानी का दिल जीत लिया है। उसने उससे शादी करने और इटली का राजा बनने और परी को जाने देने का संकल्प किया कि अब इतनी बड़ी रानी मिल रही है तो परी को छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा उसने मन में सोचा कि मैं इटली का राजा बन जाऊंगा, तो क्यों ना इस इटली की रानी से ही शादी कर लें। तो ही रिसॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना, संकल्प करना। उसने संकल्प किया, रिसॉल्व किया, टू मैरी हर, ही रिसॉल्व टू मैरी हर, उसने रिसॉल्व का मतलब संकल्प किया, निश्चय किया, टू मैरी हर यानी रानी से शादी करने का निश्चय किया। एंड बिकम द किंग ऑफ इटली, बनना किसका? किंग ऑफ इटली, इटली का राजा बनने का संकल्प किया। एंड लेट द फेरी गो, यानी कि जो परी थी उसको छोड़ने का संकल्प किया था। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, यानी वह कौन? चरवाहा, शेफर्ड और जो क्वीन साथ साथ अकेले थे। इसलिए जब वह और रानी एक साथ अकेले थे तो उसने घुटने टेक दिए और उसका हाथ पकड़कर कहा, और जब साथ साथ थे, ही नेल डाउन, घुटने के ऊपर बैठ जाना। नेल डाउन का मतलब नी डाउन होता है, ये सेकंड फॉर्म में नेल डाउन, घुटनों के ऊपर बैठ गया। एंड टूक हर हैंड, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और सेइंग, उसने कहा, मुझसे शादी करो प्रिय,
मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। और मैं इटली पर शासन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। गवर्न का मतलब शासन करना, किस पर? इटली। आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली। बट देखिए, लेकिन जैसे ही वह बोला वह एक बूढ़ा और उबड़ खाबड़ चरवाहा बन गया। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही स्पोक, ये चीज उसने बोली रानी से, ही टर्न इनटू एन ओल्ड एंड ड्यूड शेफर्ड। यानी टर्न इनटू यानी बदल जाना, इसमें बूढ़े आदमी में बदल गया और ड्यूड उबड़ खाबड़ शेफर्ड चरवाहे में बदल गया। यह भयानक भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? रानी रोई। रानी कहते हुए रोई। व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हियर? क्राइड द क्वीन। उसे महल से बाहर निकालो। वाइफ हिम आउट ऑफ द पैलेस। तो उसे महल से बाहर निकालो, ये रानी ने कहा। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, परी चरवाहे से शादी करना चाहती थी। क्यों? ही हैड सेव्ड हर लाइफ। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। ही वाज वेरी हैंडसम एंड द शेफर्ड लव्ड हर। उसने उसकी जान बचाई थी क्या? वह अपनी बांसुरी मधुर बजा सकता था क्या? वह बहुत सुंदर था, चरवाहा उससे प्यार करता था। तो देखिए, ये देखिए, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ लिखा है ही प्लेड सो स्वीटली दैट, जिसके कारण अ लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम। ये देखिए, ही प्लेड सो स्वीटली, वह इतनी सुंदर मधुर बांसुरी बजा रहा था, उसके कारण ही लवली फेरी, प्यारी परी उसके पास आई थी। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When the fairy put a ring on his finger, the shepherd, जब परी उसकी उंगली पर एक अंगूठी रखती है तो चरवाहा का क्या होता है? Married her, disappeared, गायब हो जाता है। Turn into a statue, स्टेच्यू में बदल जाता है। Change into a handsome youth, उससे शादी कर ली के चरवाहे ने, गायब हो गया, एक मूर्ति में बदल गया, एक सुंदर युवा में बदल गया। तो हमें पता है, ये देखिए, द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, जैसे ही उसकी उंगली में फेरी ने रिंग यानी अंगूठी डाली, वह तुरंत क्या हो गया? एक हैंडसम युवक, यंग मैन में बदल गया, सुंदर युवक में बदल गया। तो ये ऑप्शन डी में है, ये देखिए, ये लगा देंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, किस में गया था शेफर्ड? रोम। चरवाहा किस चीज में रोम गया था? बोट में, कार्ट में, प्लेन क्यून में या कोच में? नाव, गाड़ी, पालकी, कोच। किस में गया था? कोच में। ये देखिए, इसमें देखते हैं। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच, फेरी ने उसे गोल्डन कोच दी थी। विद 12 व्हाइट हॉर्स, 12 सफेद घोड़ों वाली एक बग्गी टाइप की थी, इसमें एक गोल्डन कोच लगा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। ये देखिए, डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन द शेफर्ड रीच रोम, ही, जब गरुड़िया रोम पहुंचा तो वह मीट हिज फ्रेंड देयर, वहां अपने दोस्तों से मिला। सॉट हिज पेरेंट परमिशन टू मैरी द फेरी, ने परी से शादी करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति मांगी। प्लान टू मैरी द क्वीन इटली, क्वीन ऑफ इटली, इटली की रानी शादी करने की योजना बनाई। या मेट द किंग ऑफ इटली, इटली के राजा से मुलाकात की। देखिए, इसमें देखते हैं हम आंसर। ही इज रिसॉल्व, उसने निश्चय किया, यानी संकल्प किया, टू मैरी हर, यानी किससे? मैरी हर, यानी कि क्वीन ऑफ इटली से शादी करने का निश्चय किया था। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही, रानी ने चरवाहे को महल से बाहर निकालने या फेंकने का आदेश दिया क्योंकि वह टर्न्ड ओल्ड एंड अगली एंड ट्राइड टू स्टील हर ज्वेल्स, बूढ़ा और बदसूरत हो गया, उसने गहने चोरी करने की कोशिश की। या रिफ्यूज टू मैरी हर, उससे शादी करने से मना कर दिया। एंड रिवील्ड हिज प्लान टू मैरी द फेरी, परी शादी करने की अपनी योजना का खुलासा किया। तो देखिए, क्यों उठा के बाहर फेंकने के लिए कहा रानी ने? ही टर्न इनटू ए ओल्ड एंड ड्यूड शेफर्ड, बूढ़ा और बदसूरत हो गया था। तो और से क्या कहता? वाइफ हिम आउट ऑफ द पैलेस, से उठा के बाहर, महल के बाहर फेंक दो। तो किस लिए कहा था? क्योंकि वह किस में बदल गया था? टर्न इनटू ओल्ड एंड अगली मैन, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसमें।